देखिए, आज हमें इस वीडियो में जानना है महात्मा बुद्ध के विषय में। बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था, क्या किया था, इन सब के बारे में हम लोग को आज जानना है। बौद्ध धर्म का निर्माण जो करने वाले थे वो महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का निर्माण, बौद्ध धर्म में हमें देखना है कि बौद्ध धर्म की संगीति जो होती है, चार चार संगीतियां होती है, वो क्या होता है। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, ये सारे चीज इनके पूरा संपूर्ण बौद्ध धर्म की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे पता है कि बौद्ध धर्म का निर्माण महात्मा बुद्ध ने किया था। बचपन में महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। अब ये नहीं, जैसे ही महावीर स्वामी की अगर पिता का बात करता है, महावीर स्वामी में अगर आप वहां पे जैन धर्म में जाते हो तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनका जन्म जो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 563 बीसी के बीच में इनका जन्म हो गया था। इनके पिता शुद्धोधन थे और इनकी माता महामाया थी। अगर इनके पिता पूछे तो शुद्धोधन और इनकी माता पूछे तो महामाया बताना। उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी। उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी। अब मौसी को हम लोग इतना क्यों जानते हैं, मौसी से हमें क्या लेना देना है कि हम उनके मौसी के बारे में जानते हैं। मौसी के विषय में इसलिए जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध के माता मर गई थी, महामाया जब मर गई थी, खत्म मतलब पैदा किसको की, महात्मा बुद्ध को, और पैदा करने के 1 हफ्ते यानी 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो इनके पिता शुद्धोधन है, इन्होंने प्रजापति गौतमी से अपनी शादी कर लिया। यानी इनकी क्या लगती थी, साली लगती थी। अब महामाया की क्या लगती थी, बहन लगती थी। अब इनके साथ इन्होंने अपना शादी कर लिया, अपना घर बसाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चे थे महात्मा बुद्ध, इनका पालन पोषण कैसे होता है, ये इनका मतलब शादी कर लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तो ऋषि वहां के बताए महात्मा बुद्ध के विषय में, जो मुनि आते हैं, ऋषि मुनि है, वो बताए कि अगर ये संसारिक सुख को देख लिया, संसार में को क्या हो रहा है इनको देखना स्टार्ट कर दिया, तो ये बच्चा बहुत ज्ञानी है, आगे चल के बहुत ज्यादा इसको ज्ञान प्राप्त होगा। और ये ज्ञानी है भी अगर इस संसार को देखने लगे तो। तब इनके पिता जो शुद्धोधन थे, इन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को, महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को हम बाहर ही नहीं निकलने दे, और मोह माया इनका अगर लगा देना है तो मोह माया लगाने के लिए इनका विवाह कर दिया गया 16 वर्ष की उम्र में। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में करा दिया गया यशोधरा से। इनकी पत्नी का, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोधरा से इनका विवाह करा दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद बीतते हुए इनके एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम था, बेटे का नाम था राहुल। और राहुल पैदा हुआ तब इसके बाद इन्होंने कहा कि, एक बार कहा कि अपने पत्नी से कहा कि देखिए, हम घर में हैं और हम चाहे महल कहिए, राजमहल कहिए, उस समय के इनके पिता राजा थे, हमको बहुत सारे सुख सुविधा मिलते हैं, हमको सुख सुविधा बहुत सारे मिल गए, किसी चीज का दुख नहीं है। हम एक बार संसारिक दुनिया देखना चाहते हैं, हम यहाँ से बाहर निकल के थोड़ा सा दुनिया देखना चाहते हैं। तो इनके पिता सोचे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपना घूमना चाहता है तो वही घूम सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह होने के बाद लोग विवाहित जीवन में उनमें मोह माया ज्यादा लग जाता है, फिर सांसारिक जीवन नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो घर में अकेले बंद है, चाहे उसको हर एक सुख दे दो, विवाह कर दो, 2-4 बीवी लाके दे दो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर वो बाहर जाता है तो उसको संसार की मोह माया दिखेगी। लोग कितना भी बहुत सारे भर भर पेट भोजन बना के अपने अच्छे अच्छे पकवान खा ले, लेकिन उन्हें बाहर देखने का दुनिया कुछ अलग दिखता है कि बाहर किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये क्या है, इसमें टेस्ट क्या उसमें। लेकिन इनकी गलत निगाहें वाली टेस्ट नहीं बता रही हूँ, इनको आपको बता रही हूँ कि ये अपने संसारिक दुनिया को देखना चाहते थे। जब इन्होंने संसारिक दुनिया को देखने चले तो पहले बताइए, जब जन्म इनका हुआ था तो जन्म का अगर प्रतीक पूछता है तो कमल और सांड यानी बैल कह सकते हो, कमल या बैल। जब ये पैदा हुए थे तो उस समय का इनका प्रतीक था। प्रतीक पूछता भी है कि महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या था जन्म के समय, तो बता देना कमल या तो फिर सांड या फिर हम बैल उसे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करने, घूमने निकल गए बाहर, अब बाहरी दुनिया को देखने निकले, संसारिक दुनिया को। घर में से तो निकले एक बार,
कहे कि भाई सैनिक, मुझे थोड़ा सा बाहर ले चल भाई, दुनिया हमें दिखा, हम भी देखें कि कैसी दुनिया है। हम बहुत दिन तक इस महलों में रह लिए, और ऐसे लोगों को कभी इनके सामने नहीं लाया जाता था कि जो वृद्धा हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब वृद्धा मतलब बूढ़ा व्यक्ति हो, इस तरीके से व्यक्ति नहीं लाया जाता था। जैसे ही अपने घर से निकले, तो जैसे ही ये घर से निकले, देखना, जैसे अपने घर से निकले, बाहर घूमने के लिए निकले, तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तब इन्होंने पूछा अपने सैनिक से कि भाई ये बूढ़े क्यों दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनकी मतलब ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। सैनिक ने बताया कि सांसारिक जीवन है, ये यहाँ पे सबको इसी तरीके से बूढ़ा हो जाना है। कुछ दूर आगे चले, एक गरीब ब्राह्मण देखे, भिक्षु, भिक्षा मांगने वाले लोग, उनको देखे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये क्यों भिक्षा मांग रहे हैं, तो कहे ये गरीब है। आगे जाते हुए देखे कि एक मतलब कि मुर्दा, जानते हो मरे हुए व्यक्ति को, जब मरे हुए व्यक्ति को देखे तब पूछे सैनिक से कि सैनिक ये कौन है, ये इसको क्या हुआ है, तो कहे कि ये दुनिया छोड़ के चला गया और एक दिन सबको दुनिया छोड़ के जाना है। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पूछा कि इनको क्या हुआ, ये रोग से ग्रस्त हैं, और ये बहुत लोगों को ऐसा रोग, और रोग के बाद इनको मरना, बुढ़ापा, इनको भी गरीबी, सब कुछ 4 के 4 तरीके से इनको झेलना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने, उसी समय महात्मा बुद्ध के दिमाग में एक वैराग्य टाइप का आ गया। कहे कि हमें तो महल में रखा गया, लेकिन हम कभी देखे ही नहीं कि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध निकले, बोले अपने पत्नी से कि हम अब घर छोड़ के हम जा रहे हैं। पत्नी बहुत समझाई कि नहीं, आपको नहीं जाना है। पत्नी का काम है समझाने का, समझाई, अगर नहीं माने तो जैसी आपकी मर्जी, पहले की औरतें भी ठीक ठाक थी, तो समझाई कि नहीं आपको नहीं जाना है, लेकिन चले गए, कोई बात नहीं, चले जाइए। चले गए। जाने के बाद वो चले गए, और जाने के बाद कहाँ पे गए, अच्छा एक बात बताओ, मैं तो यहाँ तक बता दी, लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि इन्होंने कितने वर्ष के, मतलब इनकी उम्र क्या हो गई थी जिस समय इन्होंने अपना घर त्यागा था, तो 29 साल इनकी उम्र हो गई थी, 29 ईयर्स, यानी इनकी उम्र इतनी हो गई थी। तब इन्होंने अपने घर को त्यागा, और जब घर को त्यागा तो घर त्यागने का जो प्रतीक होता है वो घोड़ा है। वो क्या है? घोड़ा है। जिस तरीके से आपने देखा कि इनके जन्म का प्रतीक क्या था, कमल और बैल, सांड, इसी तरीके से घर त्यागने का प्रतीक घोड़ा है। इसके बाद इन्होंने ये चले गए तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए पहले पहुंचे सारनाथ। कहाँ पहुंचे? सारनाथ, बनारस में है सारनाथ, आप लोग को पता है। उसी मृदा वन में उन्होंने 6 साल तक तपस्या किया। मृदा वन में 6 साल तक तपस्या किया। किसी ने कहा कि तपस्या करने का मतलब क्या बनता है जब आपको ज्ञान प्राप्त ही न हो। बहुत कठिन अगर काम आपको मिल जाए, उस कठिन काम को आप करते रहिए और आपको उससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त न हो, या फिर उस मेहनत करने का आपको कोई फल ही न मिले, तो आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने 6 साल ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त तो नहीं कर पाए। और उन्होंने ज्ञान प्राप्त मतलब साक्ष्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किए थे अलार कलाम से। इन्होंने साक्ष्य शिक्षा का इनको ज्ञान दिया था। रुद्रक राम ने इनको योग दर्शन का ज्ञान दिया था। योग करने का, योग दर्शन का ज्ञान इनको दिया था। ये 2 टाइप को इनके ज्ञान मिला। उन्हें लगा हम ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाएंगे, वो चले गए कहाँ पे? गया। और जब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उस समय का जो वृक्ष था, पेड़ था, वो पीपल था। और ऋजुपालिका तो उनका गौतम का था, जैन धर्म में महावीर स्वामी का था नदी, इनका नहीं है। इनका फल्गु या निरंजन नदी, इसके ही तट के पास बैठ के और पीपल के वृक्ष के पास बैठ के अपना तप करने लगे, यानी तपस्या करने लगे। ये चले गए। जब गया में इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई, उसे कहा गया बोध गया। इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसे कहा गया बोध गया।
ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा को, इसीलिए उस दिन को कहा जाता है बुध पूर्णिमा। इनको वैशाख महीने में, अप्रैल मई के महीने में इनका ज्ञान प्राप्त इनको हुआ है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? ज्ञान का प्रतीक पीपल है। देखना आप लोग, सिद्धार्थ का अगर किताब हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, उसमें पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सिद्धार्थ अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और सॉरी, ठीक है, ज्ञान प्राप्त तो कर रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का देखो 3 तरीके का आपको प्रतीक पूछेगा, एक ज्ञान प्राप्ति का, एक जन्म का प्रतीक, और एक घर जब त्यागे थे तब का प्रतीक। जब घर त्यागे थे तो घोड़ा, जब जन्म लिए थे तब कमल और बैल यानी सांड, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो पीपल। यानी 3 तरीके का इनका प्रतीक आप लोग को याद करना होगा। याद नहीं होगा, अगर यहाँ पे आप सुनने के बाद 10 मिनट तक इसे अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा इस वीडियो को और करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। और आपको पता है कि पहली बार जब ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे तो वो चले गए थे सारनाथ, बनारस में जो है। अब उसी बनारस में फिर पहुंचे। कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे? वो पहुंचे कि जब हमारे उस समय के साथी थे बहुत सारे, जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उस समय हमारे साथ और साथी हमारे थे ज्ञान प्राप्त के लिए, तो हम उनसे भी चल के उनको ज्ञान दें। वो चले गए सारनाथ, और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया और उन शिष्यों को बताया। सर्वाधिक उपदेश अगर कहेगा तो श्रावस्ती में उन्होंने दिया था अपना, सब बहुत अधिक से अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में ही उंगली माल था। उंगली माल डाकू जानते हो? उंगली माल डाकू बहुत लोगों को मारने के बाद सबकी उंगलियों को काट के अपना माला पहना के आराम से घूमता था, कहता था मुझसे सारे दुनिया डरता है। वहां तक पहुंचे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई आप उंगली सबको क्यों काट रहे हो? वो कहता है कि मुझसे दुनिया डरता है। बोले कि तुमसे कोई नहीं डरता है, तुम सबसे डरते हो। कैसे मैं डरता हूँ? उंगली माल ने पूछा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अकेले में कहीं बाहर निकल, दिन में आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो, आप रात के अंधेरे में घूमते हो और लोगों को मार के उंगली काट के आप माला पहन लेते हो, तो इसलिए आप साहसी नहीं हो, आप डरपोक इंसान हो। कभी मन करे तो आप बाहर निकल के कभी दुनिया देखो, दिन में दिखाई देगा आपको। बोला ठीक है, गुरु तो हमारे अच्छे हैं, हमें ज्ञान दीजिए, हम क्या करें। धीरे धीरे इन्हीं से, बहुत भारी उंगली माल था उस समय, हम पढ़े थे जब छोटे पे, तभी तो मुझे पता चला कि उंगली माल डाकू का तो भी कहानी बहुत बढ़िया है। उंगली माल डाकू का हमने कहानी पढ़ा, अभी तक वो याद है। इन्होंने कहा महात्मा बुद्ध ने कि आपको करना क्या है, आप जाइए, जिसका जिसका मतलब आप भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिए। ये चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इन धर्मों में भिक्षा मांगना, जीना, खाना, ये इन लोगों का वो था कि धन बटोरोगे, धन बटोरने के लिए भी कष्ट होगा, आपके शरीर में हर चीज की इच्छा होगी, सारे चीजें ज्ञान देंगे। इसी चीज को मैं आपको आगे बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या कहा था। उसके बाद महात्मा बुद्ध संसार, उन्होंने क्या कहा था महात्मा बुद्ध ने ज्ञान जब दिया, उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा था कि ये संसार दुखों से भरा है। जब उन्होंने अपना उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, उपदेश दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये दुनिया क्या है, दुखों से भरा है। अब दुख का कोई न कोई कारण है। क्या है? कोई न कोई। जैसे अगर मुझे दुख है तो मेरा भी कुछ कारण है, आपको दुख है, आपको भी कुछ कारण है कि आप क्या नहीं कर सकते हो। तो ये दुनिया दुख से भरा हुआ है, अब दुख का कोई न कोई कारण है। अब वो कारण क्या है? कारण वही है जो आपकी इच्छा है कि हम ये काम कर ले, हमारी इच्छा है ये। तो उन्होंने कहा था कि इसी इच्छा पे अगर नियंत्रण कर लिया जाए, अगर इसी इच्छा पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो नियंत्रण कर लेने के बाद ना तो हमारी इच्छा होगी, ना तो कोई कारण बनेगा, और ना हमें दुख प्राप्त होगा। तो महात्मा बुद्ध ने ये सारे शब्द कहा। अब मान लीजिए कि अगर बहुत सारे टीचर आए, बहुत सारे टीचर आपको पता होगा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो किसी तरीके से यानी पढ़ लिख के या पढ़े लिखे या बहुत सारे ज्ञानी जो ज्ञान बांटा वो आगे भागा,
जिसके पास टाइम मिला निकाला, आगे भागा, जिसके पास नहीं निकल पाया वो पीछे लौटा। वो भी भागने पे ही है। कछुए का चाल चले लेकिन चलेगा ही। खरगोश के चाल में हमेशा मार खाते हैं लोग, थक जाते हैं। कछुए का चाल ही ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इच्छा सबकी है कि हमें कुछ न कुछ मिले। आपकी इच्छा नहीं है आपको कुछ मिले। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारे दुख का कोई न कोई कारण है, उस दुख का कुछ न कुछ इच्छा है, इस इच्छा पर नियंत्रण हमें रखना है। नियंत्रण रखेंगे तो ना तो हमारी इच्छा होगी, ना तो हमारा कोई कारण होगा, ना तो हमारा कोई दुख होगा। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने 4 उपदेश दिए और कहा भैया दुख तभी संसार में होता है जब लोगों की इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है। अब इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने कहा था, जब अपने इच्छा पे नियंत्रण पाना है तो उन्होंने कहा था कि 8 रास्ते मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप अपने इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हो। कौन कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपने इच्छा पे अगर आपको नियंत्रण पाना है तो मैं आपको 8 रास्ते बताता हूं जिससे आप अपने इच्छा पे नियंत्रण रख सकते हो, तभी आपको दुख नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग पर चलना। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए बताया और कहा कि अगर आप अपने इच्छा से ज्यादा कोई काम करते हो, मतलब अपने जितना करने के योग्य हो, अपने शारीरिक मानसिक किसी तरीके से काम जितना आप करने के लायक हो वही करो। ज्यादा अगर ख्वाब देखोगे तब भी आपका पूरा नहीं हो सकता। वही होगा कि आपका दुख का कारण इच्छा और नियंत्रण। तो नियंत्रण पे पहले काबू पालो कि आपको दुख न हो। जैसे ही आप अपनी इच्छा पे नियंत्रण पा लेते हो, आप काबू जैसे ही पा लेते हो, अपने इसने अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि अब मान लीजिए कि रात भर पढ़ लो, रात भर, अब दिन भर सो जाओ। पढ़ने का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं है। पेट भर शादी में खूब भोजन कर लो, सुबह पेट चलने लगे, मुंह चलने लगे, तो जरूरी ही क्या है? तो ऐसे ऐसे चीजों को महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपको इस पे नियंत्रण रखना है। इसी को कहा गया, उन्होंने कहा था अष्टांगिक मार्ग पर चलना। इसी अष्टांगिक मार्ग पे आपको कहे थे चलने के लिए। इन्होंने 3 सिद्धांत भी बताए थे। देखो इनका उपदेश कितना अच्छा है। और इस अच्छे उपदेशों को मैं आप लोग को, महात्मा बुद्ध ने जो आपको 4 नहीं 3 सिद्धांत बताए थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। कहाँ ईश्वर है? लेकिन आज हम लोग ईश्वर का पूजा करते हैं। आप ईश्वर का पूजा करते हो, हम लोग ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। आज आप लोग कहते हो कि हमारे हृदय में ही ईश्वर है। भगवान हमारे मंदिर में, घर में, खंभे में, खड़ग में, हर जगह ही हमारे भगवान है। मैं भी कहती हूँ कि भगवान है। कहाँ कहाँ भगवान है? कहीं भी देखो भगवान है। पहले अपने आत्मा को शांत करो, देखो भगवान बहुत ज्यादा हैं, आपके आत्मा में प्रवेश कर रखे हैं। और जो आत्मा में भगवान है सबके, और जो उसी का अच्छा उपयोग नहीं करता है, तो इस आत्मा को, मतलब इस अपने आपके हृदय से निकल के अन्य दूसरे जगह चले जाते हैं और कहते हैं कि तू अब पाप कर, दुनिया तेरे को देखेगा। मैं तेरे साथ था, तुझे बचा लिया, अब तू मेरे को त्याग के दिखा, मैं तेरे को त्याग के दिखाता हूँ, अब तू रास्ता अपना अच्छा बना के दिखा। तो कभी भी अपने आप को, अपने हृदय को साफ रखो। मार काट, धोखाधड़ी, बदमाशी, गंदगी, फंसाना, प्यार, लव, दुनियादारी, दूसरों को कष्ट देके कोई प्यार नहीं होता है। प्यार माँ बाप को भी दुख देके प्यार नहीं होता है, भाई बहन को दुख देके कोई प्यार नहीं होता है। किसी को भी प्यार करना है तो देखो कि आगे वाला हमारा खुश है कि नहीं, पीछे वाला भी हमारा खुश है कि नहीं। सबको खुश करने के बाद प्यार है। प्यार क्या है? प्यार तो 4 दिन की है। प्यार किसी का कहाँ पूरा हुआ है? क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, तो इसलिए प्यार करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इन्होंने बताया था 3 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, इन्होंने कहा सब शून्यवाद है, शून्यवाद है। इन्होंने कहा था क्षणिकवाद है। शून्यवाद का मतलब है सब
में कोई नहीं। सब सब है लेकिन सब में कोई नहीं है। किसी का कोई है? सब शून्यवाद है। सब कुछ मेरा है, लेकिन क्या ये सारे मेरे हैं? मैं तो आज नहीं कल छोड़ के चली जाऊंगी। क्या मेरे हैं? मेरे घर हैं, द्वार हैं, बाल बच्चे, पति परिवार सब हैं। आज मेरा है, लेकिन मैं कल छोड़ के चली जाऊंगी तो कल दूसरे का रहेगा। क्या है? उन्होंने कहा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में कहा था कि जो तुम्हारा है वो कल दूसरे का होगा। जो तुम्हारा है वो कल दूसरे का होगा। ये ना सोचना कि ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा। मेरा नहीं रहा है। बस इतना बना के चलो कि आज अगर आप न रहो, आज आपके पास वक्त खाली है, तो आपके पास इतना ज्यादा वक्त खाली है तो उस वक्त को आप बर्बाद न करो। आप अपने आप को ऐसा बना लो कि लोग आपको सोचें कि एक बार आपसे वक्त लिया जाए मिलने के लिए, आपसे ही एक बार वक्त लिया जाए आपसे मिलने के लिए। ठीक है। इन्होंने 4 सत्य बताए थे। इन्होंने 4 सत्य बताया था। क्या क्या? अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे मैंने 4 सत्य बताए। 4 सत्य का सत्य बता दिया है ना। हाँ, 4 सत्य क्या था? दुख, कारण, इच्छा, नियंत्रण। इन्होंने जो 4 सत्य बताए थे यही है। क्या क्या है? दुख है, कारण है, इच्छा है, नियंत्रण है। ये 4 के 4 क्या है? इनके सत्य हैं। उनके शिष्य महात्मा बुद्ध के मतलब शिष्य कौन थे? जो प्रमुख शिष्य कहो, पास में शिक्षक मतलब शिष्य कहो, कौन थे? आनंद थे और उपाली। अब बताइए ये क्या किए? अब महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न भी दिए थे। त्रिरत्न में उन्होंने कहा था कि बुद्ध, संघ, धम्यम। उन्होंने कहा था बुद्ध, संघ, धम्यम। उन्होंने बुद्ध का मतलब बताया था कि अगर हम न रहें तो आप संघ बनाइए। संघ में सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने दिमाग को शांत करिए। धम्यम, घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाहर दुनियादारी सबको देखिए। इन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्यम शरणं गच्छामि, धम्यम शरणं गच्छामि। इस तरीके का तीनों हो गया। गलत है कि सही है? बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, और आ जाता है आपका इसका क्या नाम था यार? धम्यम शरणं गच्छामि। तो इन्होंने 3 के 3 ऐसे उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? त्रिरत्न दिए थे। इन्होंने क्या कहा था? बुद्ध, और क्या बताया था? इन्होंने संघ और धम्यम। समझ में आया? अगर आपको आपका मन अगर अशांत है, आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब उनको दुनिया घृणा नजर से देखती थी, परेशान करती थी, बहुत मतलब बोलती, कुछ भी करती, बहुत परेशान हो जाते थे। अब वहीं से नहीं, जब अपने घर से परेशान हो जाते थे। देखो, संसार का परेशान अगर करे तब तो चलता है, अगर घर परेशान करे तब नहीं चलता है। तो उनका मन अशांत था। अब बुद्ध ने बताया, त्रिरत्न बताया उन्होंने, और कहा क्या चीज कि अगर हम न रहें तो संसार अगर आपको ठुकराए तो आपका परिवार, अगर आप ये तीनों में असफल हो रहे हैं तब इस जाप को आप करना। कौन सा जाप करना? तब आप कहना कि बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्यम शरणं गच्छामि। आइए, भीमराव अंबेडकर ने भी अपने मन को शांत करने के लिए कहा, और अपने मन को शांत करने के लिए अगर आपका मन शांत नहीं है तो ये त्रिरत्न आप बोलिए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे कि सच में क्या हुआ। ऐसे मन में डालिए कि बुद्धम शरणं गच्छामि जब हम कहते हैं तो बुद्ध हमारे पास में है नहीं, तो हम बुद्ध मतलब उनको प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन कहे संघम शरणं गच्छामि, हम लोगों के साथ में है, रहना चाहिए, दुख सुख भी देखना चाहिए। धम्यम शरणं गच्छामि, हमें अपने परिवार में
किस तरीके से पास उनके रह के अपने क्रोध को शांत करके अपने मन को शांत करना है। तो इस तरीके से अगर मन आपको शांत करना है तो ये 3 के 3 बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के ये त्रिरत्न को आपको जपना होगा। तब देखिए आप अपना मन को कैसे शांत कर लेते हैं। मन शांत तभी होगा। अब इन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुंचे। सारे शिक्षा देने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा पहुंच गए पावापुरी पहुंचे, जहां पे पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था, जो जैन धर्म के थे। वहां पे इनकी पहुंचे। ये भी इनको देखते हुए वहां के लोग भड़क गए। जैन धर्म वाले कहे कि ये अपना बौद्ध धर्म यहाँ पे अपनाने आ गए, इनसे हम क्या करेंगे, इनका हम सेवा सत्कार तो करेंगे लेकिन बढ़िया से करेंगे। इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म का एक था, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का अब एक भिक्षु कहिए, चंद्र नाम था उसका, और चंद्र ने इन महात्मा बुद्ध को जहरीले मशरूम कहिए या सुअर का मांस लोग कहते हैं, लेकिन बट सुअर का मांस नहीं था, मशरूम कहिए या सुकर मांस कहिए, उसे खिलाने के बाद इनको अच्छा से मतलब भोजन करा उरा के सुला दिया। अब जहरीला चीज खाने पे लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब क्योंकि अंदर की मांस गलने लगता है। धीरे धीरे इनकी तबीयत बिगड़ते गई, महात्मा बुद्ध की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ते गई। ये पावापुरी से वैशाली गए और वैशाली से कुशीनगर गए और कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिए। अपने शरीर को कुशीनगर में उन्होंने त्याग दिया। जब उन्होंने कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग दिया, 483 बीसी में एक परिनिर्माण कर गए। इन्होंने अपना मतलब शरीर को त्याग दिए और कुशीनगर में ही अपना पहला उपदेश मतलब लास्ट वाला उपदेश कुशीनगर में उन्होंने दिया। उपदेशों को बढ़ावा देने के लिए संगीती हुआ। अब ये क्या हुआ, संगीत कराया गया। कहा गया कि ये जैन धर्म में आ गए, कुछ नहीं, ये बौद्ध धर्म के भी थे, लेकिन इनकी तपस्या ये अफलित न जाए, सफल हो, और इनके लिए हम क्या कराएंगे, संगीत कराएंगे। संगीत मतलब क्या होता है, बहुत लोगों का संगठन बना के, बहुत दूर दूर के लोगों को बुला के यहाँ पे संगीती कराया गया। और जब 483 में इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय एक बार संगीत हुआ था। ये 4 बार टोटल संगीत हो चुका है। एक हुआ था 483 में, 383 में, 255 में और प्रथम यानी कि पहली शताब्दी में हुआ, 170 के लगभग, 72 के लगभग। ठीक है, तो अब जो संगीत कराया गया, किस तरीके से संगीत हुआ, संगीत कराया गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रही हूँ संगीत के विषय में, यहाँ पे हल्का सा रफ कर दे रही हूँ। ठीक है, ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसे मैं रफ कर दे रही हूँ। जब वहां पे संगीतीय कार्यक्रम कराया गया, कहाँ पे, जब इन्होंने उपदेश दिया था तो वहां पे इनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई, और जब कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग दिए तो इन्होंने 483 में 83 बीसी में मतलब ईसा पूर्व में संगीत हुआ। उसके बाद दूसरा हुआ था 383 में बीसी में। ठीक है, और चौथा हुआ था 255 में, ये भी हुआ था। इसके बाद प्रथम यानी फिर इसे कहते हो पहली शताब्दी, ठीक है, पहली शताब्दी कहा जाता है। अब यहां से कब पूछा जाएगा आपको कि ये कहां कहां पे पहली मतलब कि संगीती कराया गया, संगठन बताया गया, संगीत कराया गया, संगीती कराया गया, यानी संगठन बुलाया गया। संगठन इकट्ठा लोगों को, सभा का मतलब संगठन या सभा कहिए, लोगों को इकट्ठा बुला के लोगों को ये संगीत कराया गया। यानी वहां पे नाचने वचने के लिए भैया फर्स्ट क्लास का व्यवस्था हुआ कि भैया बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ, निधन हो गया महात्मा बुद्ध का, इसलिए हम लोग इनका भी बहुत सत्कार से काम करेंगे। इन्होंने इतने अच्छे शिक्षा दिया था, ज्ञान उपदेश
अपने घर को त्यागना, पति परिवार बाल बच्चा से न मिलना एक अलग सी बात होती है। इन्होंने अपने मौसी को भी उपदेश दिया था, प्रजापति गौतमी को। अब उस समय का जो पहला ये उपदेश हुआ था, ये क्या नाम है, 483 बीसी में ये हुआ था राजगीर में। राजगीर कहिए या फिर इसे राजगृह कहते हैं, राजगृह कहते हैं। दूसरा उपदेश उन्होंने वैशाली में संगीत कराया गया था। पहला संगीत कहाँ कराया गया था, 483 यानी राजगीर में, और दूसरा वाला वैशाली में कराया गया था 383 में। उसके बाद में पाटलिपुत्र में कराया गया था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र, अभी भी है पाटलिपुत्र, बिहार में, ध्यान है ना, पाटलिपुत्र में कराया गया था। सारे के सारे बिहार में कराया गया। और चौथा जो कराया गया था आपका कुंडवन में कराया गया था। कहाँ पे, कुंडवन, ये कुंडवन में कराया गया था। कुंडग्राम नहीं कहना, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। लेकिन ये वाला जो कराया गया था, संगीती कराया गया था, कुंडवन में कराया गया था। वन लिखना है यहाँ पे, कुंडवन में लिख, सही समझ में आ रहा है ना, कुंडवन में कराया गया था। इनका कुंडग्राम में, ये इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का लुम्बिनी में। इसके बाद जो यहाँ पे राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडवन में ये जो कराने वाले थे, संगीती समारोह कराए थे, संगठन कराए थे, समारोह जो कराए थे, सम्मेलन कराए थे, संगठन ना लिखे, सम्मेलन कहिए, सम्मेलन, जो सम्मेलन, संगीती सम्मेलन जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था 483 में, वैशाली में हुआ था 383 में, पाटलिपुत्र में हुआ था 255 में, और कुंडवन में जो हुआ था पहली शताब्दी में हुआ था, 170 की 72 के बीच में, ऐसे ही कुछ इनमें हुआ था। अब पूछेगा कि ऐसे ही करा दिया गया था कि यहाँ का राजा वाजा कोई था, कौन कराया था? तो राजगीर का जो राजा था अजाद शत्रु था। अजाद शत्रु कौन था? अजाद शत्रु था। कहाँ के? यहाँ के राजगीर के अजाद शत्रु था, ठीक है। और वैशाली के काला शोक था। कौन था? काला शोक, इसने कराया था संगीती सम्मेलन, ठीक है, जो सम्मेलन कराया, समारोह कराया। और पाटलिपुत्र में अशोक भैया वहां का अशोक राजा था, अशोक कराया था। अशोक क्या था? राजा था। अशोक बहुत बड़ा और बहुत बलवान भी था, ये राजा था। इसने क्या किया था? इसकी गलती क्या थी? गलती तो कुछ नहीं माना, लेकिन इसकी भाई शादी ब्याह तो करने का सबका उम्र होता है। उड़ीसा के साइड में एक लड़की से इनका प्रेम हो गया था, और वो सोचे कि हम उसे कनिक्स कहा जाता था। वो सोचे कि हम इस पे राज करें, हम लड़की से शादी कर लें। वहां के लोग कहते थे कि भैया हम अपने क्षेत्र से अलग एरिया वाले लोग को अपनी लड़कियां देते ही नहीं है। एक नहीं देखो मतलब देना है आपको, दौड़ा के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, ले गया अपना फौज, आराम से मारपीट में गर्दन काटना सीधे स्टार्ट किया था, और उसी में उस लड़की का भी गर्दन कट गया। और जब गर्दन कट गया तो उसने जैन धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन? अशोक ने कहा कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, बेवकूफ नहीं बनना है, अब पागल और मजनू के तरीके से नहीं रहना है। अब हमें क्या करना है? हम तो पागल हमें लोग समझते ही हैं, क्योंकि प्यार इतना अंधा होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को पागल बना देता है। 10-20 साल का प्यार माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर 10-20 मिनट का प्यार हो जाए तो पागल बना जाता है। इसी तरीके से पागल बना दिया, और वो प्रेम करने निकल गए। प्रेम तो किए, लेकिन प्रेमिका मिली ही नहीं। अपने हाथों से अपने प्रेमिका का गर्दन उड़ा दिया। ये भी एक अशोक था। अशोक क्या इसका एक वो था। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी उस में जाऊंगी, आपको पूरे राजा के बारे में बताऊंगी, किस तरीके से मौर्य वंश आया, किस तरीके से सारे वंश के बारे में जो बताऊंगी ना, जब आपको हर्षवर्धन में सब कुछ मैं बता दूंगी आपको। अब यहाँ का तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ का राजा बना कनिक्स।
यही है, इसे कहते हैं द्वितीय अशोक, अशोक, या फिर इसके एक साथ में थे जिसे कहते थे कनिष्क। ऐसी कनिष्क की एक लड़की थी जिसे अशोक बेहद प्रेम करता था, जो इस समय उड़ीसा में है। उड़ीसा जिसे कहते हैं वो राज्य है इस समय का। वहां पे ये कराए, यहाँ पे पाटलिपुत्र में। अरे अशोक ने बहुत सारे इस बौद्ध धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया था ना, जैन धर्म को पीछे छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया था। बोला कि नहीं नहीं, बौद्ध धर्म को, एकदम राजा था ही, बहुत इसके पास लोग भी थे, धीरे धीरे फैलाना स्टार्ट कर दिया। और समझ जाइए कि अगर राजा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यानी कि कठिन कोई काम करता है ना, तो लोग जानते हैं कि ये राजा है। यही राजा अगर न तड़प के बोले, शांत हो जाए, लोग समझते हैं कि मजनू है, पागल है, कोई इसका इज्जत ही नहीं। जब मजनू पागल बन गया तो ये भैया इसको इसका कोई डर भी नहीं मानते थे। ठीक है, अब उस समय का राजगीर में जो हुआ था संगीती सम्मेलन 483 में, और उसके बाद वहां के राजा थे, अजात शत्रु थे, तो इनके लिए तो एक ब्राह्मण चाहिए, कि ब्राह्मण चाहिए, पूजा पाठ कराइए, हवन कराइए फर्स्ट क्लास का, उसके बाद संगीती काम कराइए, लोगों को बुलाया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, ढंग से रखा गया, तो चाहिए ही। तो वहां के महाकैश्यप पंडित, महाकैश्यप ये पंडित आए। अजात शत्रु ने जो राजगीर में संगीती सम्मेलन कराया था, उसके लिए एक पंडित बुलाए और ब्राह्मण बुलाए, उसका नाम था महाकैश्यप। अब इसके बाद कालाशोक जो बुलाया था, कालाशोक, तो सावक, क्या नाम था उसका, साबक मीर, ये एक पंडित बुलाया था कालाशोक ने। और अशोक जो बुलाया था मैग्लीपुतीस, ये एक ब्राह्मण इसने बुलाया था। कहा कि भैया आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आके पूजा पाठ करवाना है। यहाँ पे बुलाए थे, इसका नाम था वसुमित्र, और इनके साथ में आए थे एक, इनका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष। ये आए और यहाँ पे संगीती कराया गया। तो आपको 4 संगीती, 4 सत्य, 3 सिद्धांत, त्रिरत्न पता चला। त्रिरत्न, 4 सत्य, 3 सिद्धांत, महावीर का जीवन परिचय आपको पता चला होगा। संगीती के बारे में पता चल गया कि नहीं। ये सारे के सारे आपके महात्मा बुद्ध का जीवन का परिचय है, और जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार के लिए इन लोगों ने इतना भारी उत्सव किया, लोगों को बुलाया कि भैया ये बौद्ध धर्म है कि तो क्या हुआ, चलिए हम लोगों को बुलाते हैं। और मगध का राजा अशोक था, और अशोक जब मगध का राजा बना था तब वो कहा गया था कनिष्क में, और वहां पे जाके भैया मार पिटाई किया। अपने धर्म पत्नी तो नहीं थी लेकिन प्रेमिका थी, उसका भी गर्दन उड़ा दिया। भैया वहां का कहना था कि आदमी के साथ, बच्चे के साथ औरतें भी तलवार चलाएंगे। तलवार चलाने पहुंची, ये कहाँ का काम उड़ा दिया। देखा तो कहा रे, इससे तो जिससे मैं प्रेम करता था वही है प्रेमिका मेरी। इस तरीके से अशोक ने अब बौद्ध धर्म को अपना के आराम से उसका मृत्यु हो गया। वो भी बौद्ध धर्म में क्या है, आराम से भूखो प्यास हो रही, आराम जाके पहाड़ पे जाके अपना जन्म कर दिए, हम आत्मसमर्पण कर दिए, हम अब जा रहे हैं ऊपर को। तो इस तरह तो खाना पानी फर्स्ट क्लास खाइए। पहले राजा था, खाता पीता था, बाद में इसका जैन बौद्ध धर्म अपना लिया। जैन धर्म में भी मैं आपको पूरा बता दी, बौद्ध धर्म भी मैं आपको पूरा बता दी हूँ। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती है, ना तो जैन धर्म का और ना तो बौद्ध धर्म का। इसमें कहीं दिक्कत हो रही है तो बताओ, कमेंट में करो, तुरंत बताओ भाई, आप लोगों को क्या टेंशन है, तुरंत बताओ कि हमें कहाँ पे दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।